अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना लंडा दिखाती हूँ, जिसको पाकिस्तान में लंडा कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे तो इसको मार्केट कहा जाता है, इटली में इसको मार्शा कहा जाता है, लेकिन हम इसको कहेंगे ओपन मार्केट। हम सुबह सुबह गए बाहर और मौसम अच्छा था तो मैं बच्चों को लेके गई। ओपन मार्केट भी लगी हुई थी। और वैसे मुझे लंडे की आज तक कुछ समझ नहीं आई, इसको क्यों लंडा कहा जाता है। लंडे में तो यूज चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ नया सामान होता है, लेकिन ये लंडा नहीं होता। हाँ, आपको चीप प्राइसेस पे यहाँ पे सामान मिल जाता है। फिर जो वहाँ पे हमें एक पाकिस्तानी भाई नज़र आए जो कि जूतों का स्टॉल लगा के खड़े थे। और फिर मैं चाह रही थी कि यहाँ से जूते भी मुझे अच्छे लगे और ये कि हम कुछ लेते हैं, सुबह सुबह का टाइम है ताकि उनकी भी सुबह सुबह के टाइम बोनी हो जाए। और मैं यहाँ पर फाइनली देख रही थी अपना जो शूज़ का नंबर है वो फाइंड आउट कर रही थी कि मुझे वो मिल जाए और फिर हम इनसे कुछ ना कुछ लेके जाएं। वहाँ से जी फिर हमने एक दूसरे से तो मस्त पूछना होता है कि आप पाकिस्तान कौन से सिटी से हैं, हम वहाँ सिटी से हैं, ये वो फ्लांडम का। और ये वाला जूता मुझे पसंद आया जो कि मैंने लिया और फिर हम चले घर की तरफ। और हमें एक बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि हमने एक अपने पाकिस्तानी भाई की सुबह सुबह से शुरुआत करवाई और अल्लाह करे कि उनका दिन ऐसा ही अच्छा गुजर जाए। हालांकि €1 की उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दी थी, बार्गेनिंग तो मैंने खैर नहीं की थी। अच्छा, मैं इस मामले में बहुत बुरी हूँ, मेरे से नहीं ये रेट किए जाते कि अच्छा इतने का है तो इतना दे जो। मुझे समझ नहीं आती, अगर कोई बंदा मुझे पाकिस्तान में मैं कोई चीज़ लेने गई हूँ बाज़ार में तो कोई बंदा मुझे 5,000 की वो चीज़ बता रहा है तो मुझे यही नहीं समझ आती कि अब मैं इसको कितना बताऊँ। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 का किसने कहा है तो मैं उसको कह दूँ कि 4,000, तो वो आसानी से मान जाए। तो फिर वो सारा टाइम बाद में मुझे रिग्रेट रहता है कि महंगी ले लिया और भी इसने मान जाना था और कम करना था। लेकिन मेरे से ये काम होता ही नहीं। एनीवेज़, हमको आता ही नहीं, हमसे होता ही नहीं। मौसम अच्छा था और बच्चों की जैकेट्स जो हैं वो वॉश करनी थी जो कि बाय ड्राई होती क्लिप आप देख चुकी हैं। और यहाँ पे इनकी सारी मैं पॉकेट्स चेक कर रही थी और जब मैंने हस्बैंड की पॉकेट्स खोली तो मैंने यहाँ पे इरादा कर लिया था इनमें जितने यूरोज़ निकलेंगे ना वो सारे मेरे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो पैसे होते हैं आपकी पॉकेट्स में, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। दो मुझे फजूल से कागज़ मिले, हालांकि जब वो मेरे हाथों में तब तो मुझे लगा कि शायद कुछ मेरी भी दिहाड़ी आज लग जाएगी लेकिन वो कोई फजूल से पेजेस थे। लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि कोई, हाँ ये देखें, ये भी कोई पेपर ही है उनका जो कि फिर मैंने फेंक दिया था कूड़े में उनसे पूछ के कि ये ज़रूरी नहीं है। पेपर का होता है कोई टिश्यू पेपर आपकी पॉकेट में रह जाए तो वो फिर वॉशिंग मशीन में जाके मैस क्रिएट कर देता है, आपके कपड़े बाकी भी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे सारी जितनी इनकी हैवी जैकेट्स थी वो सारी मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दी और इनके ऊपर से सेटिंग करके तो बस इनको चला दिया। लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा यहाँ पे जैकेट्स होती हैं ना, मेरी अपनी सारी जो जैकेट्स हैं जो मैंने सोचा हुआ लॉन्ग कोट्स हैं वो मैंने अभी सारे वॉश करने हैं। लेकिन मैं वेदर का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन धूप निकली, अभी फिर से बादल बने हुए हैं, अब फिर से ठंडा वेदर है और इतने हैवी जो कपड़े और जो मोटे कपड़े आपके 2-3 दिन तक ड्राई नहीं होते तो फिर उनसे एक मखसूस सी बुरी सी स्मेल बन जाती है। और फिर तो कपड़े धो के भी उनमें स्मेल बनानी है तो इससे बेहतर है कि अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा साफ़ सुथरे नहीं बने। और माशाल्लाह से मेरी तो अपनी सिर खुद मेरी सूंघने की स्मेल इतनी वो तेज़ है ना। मैंने ये चीज़ नोट किया है, मैं प्रेगनेंसी में मेरी एक्स्ट्रा शार्प हो जाती है सूंघने की हिस्स, तो मुझे उन चीज़ों से भी स्मेल आ रही होती थी जिनका कोई वजूद ही नहीं, मतलब जिनकी बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता। और मुझे तब आइडिया हुआ कि हर चीज़ की अपनी एक मखसूस सी स्मेल होती है, वो चाहे तो दरवाजे हों, चाहे तो वो दीवारें हों, चाहे तो वो प्लास्टिक की चीज़ हो, कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाती है ना तो वो आपके लिए अजियत बन जाती है, वो आपके लिए अजाब बन जाता है। लेकिन अब वैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बहुत शार्प होती है और कुछ लोगों को आती ही नहीं है। एनीवेज़, मैं आज बना रही हूँ बैंगन डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि आलू बैंगन हमेशा ही हम बना रहे होते हैं तो मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी अरसा हो गया मैंने बैंगन का भरता नहीं बनाया, तो आज मैं बैंगन का भरता बना दी हूँ। 2 बैंगन थे मेरे पास और ये भी था कि ये मसाला सा बनता है इसका और ये जल्दी जो है ना ख़त्म भी हो जाएगा सालन, क्योंकि सिर्फ सहरी में ही तो खाया जाता है तो दिन में खाया भी नहीं जाता। तो फिर मैंने बैंगन को कट लगा लिया, पहले इनको वॉश किया, फिर इनको कट लगाए, फिर इनमें एक एक लहसुन का जवा फिट किया और ऊपर से इनके हल्का सा ऑयल का ब्रश किया। और अब मैं इसको 200 डिग्री पे तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 15 मिनट मैंने लगाया था। अभी देखते हैं कि कितने मिनट मैंने लगाए थे। हाँ, मैंने 13 मिनट लगाए थे
और 13 मिनट जब हो चुके थे तो मैंने 5 मिनट इसको और एक्स्ट्रा दिए थे और ये साथ ही मैंने मसाला बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे हमारा जो बैंगन है ना वो भी हो चुके हैं रोस्ट, और इतने ये अच्छे रोस्ट हुए थे ना, आप देखें अंदर से बिल्कुल कुक हो गए थे। और इनका छिलका भी उतारना फिर बहुत आसान था। इनको मैंने थोड़ी देर रखा ये ठंडे हो जाए, और साथ साथ और जो मेरे बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है, हल्की आवाज़ें आ रही हैं, उनको आप इग्नोर करें। और ये जब सारा दिन मेरे घर में ये म्यूज़िक चलता है, और रोज़े के साथ आप हिसाब लगाएं, छोटे से घर, 3 बच्चे, और फिर माशाल्लाह से लड़के एक दूसरे को मारते हैं पकड़ पकड़ के, एक दूसरे की शिकायतें लगती हैं, सारा दिन इनके बस इसी तरह के काम है। और मैं सोचती हूँ कि ये स्कूल भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं और अल्लाह ताला का करम देखिए, अल्लाह ताला ने हमें सब्र हमारा आजमाया, अल्लाह ने हमें रमज़ान के महीने में ईस्टर हॉलीडेज़ दे दी। और अब जब तक ये रमज़ान है ना, लास्ट तक इनकी ये हॉलीडेज़ चलेंगी, लेकिन ये अगर सारा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है। और रूटीन मेरी इतनी टफ़ हुई पड़ी है रमज़ान में, हालांकि मुझे ये थी खुशफ़हमी कि रमज़ान में मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इतना वो हो गया मसला। अच्छा, बैंगन को किया अच्छे से, कांटे की मदद से मैश किया, मसाला हमारा हो चुका था डन, फिर डाले हमने बैंगन और ऊपर हल्की सी हमने कलौंजी डाली, और सालन हमारा जो है ना सहरी के लिए बड़ा ही मज़ेदार सा यमी सा हो गया था रेडी। अब हम बनाते हैं अपनी अफ्तारी। चना चाट मैं बना रही हूँ, अपने लिए अलहदा बनाऊँगी, बच्चों के लिए अलहदा बनाऊँगी। प्याज और टमाटर जो है वो इनको मैंने चॉप करके रख लिया था। अब इसमें जाएगा लेमन, और बच्चों के लिए जो मैं बना रही थी उसमें मैंने प्याज नहीं डाले थे, क्योंकि बच्चे प्याज़ों से दूर भागते हैं। सैलड कुछ भी नहीं डाला था। और अपनी मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी, इसमें मैंने क्रश जो होती हैं रेड मिर्चें होती हैं वो डाली थी, चाट मसाला गया था, और इसमें ज़ीरा मैंने डाला था, और इमली का जो पल्प है वो मैंने इमली को भिगो के रखा हुआ था, और वो अब मैं इसमें पानी जो है वो डाल दूँगी, और बड़ी मज़ेदार सी हमारी चाट हो गई थी रेडी। फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा काला नमक डाला था, और बच्चों के लिए जो मैंने अलहदा से बनाई थी चाट, उसमें भी थोड़ा सा मैंने चाट मसाला जो है वो ऐड किया था। फिर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी योगर्ट की, बच्चों के लिए थोड़ी ज़्यादा मैंने योगर्ट डाल दी, और जो अपनी थी उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डाली कि अगर मज़ीद ज़रूरत होगी तो फिर हम एक्स्ट्रा और डाल लेंगे। हस्बैंड को मैंने अफ्तारी जो है ना वो साथ दे के भेजी थी, हालांकि उनकी जहाँ पे वो जॉब करते हैं उनके पास ऑप्शंस होते हैं, उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं वहीं पे कर लूँगा, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैं उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ, जब वो घर में नहीं अफ्तारी करते तो साथ कुछ ना कुछ मैं दे के भेजती हूँ उन्हें, इस तरह का कि वो वहाँ पे अफ्तार जो है ना वो घर के खाने से ही कर लें। इसके अलावा मुझे बनाने थे सैंडविचेस। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया था ब्रेस्ट का, उसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया, फिर उसको मैंने चॉपर के अंदर डाला और बिल्कुल बारीक सा कर लिया। थोड़ा सा उसके अंदर खीरा मैंने डाला चॉप करके, थोड़ी सी गई इसके अंदर काली मिर्च और थोड़ा सा गया नमक। इसके बाद ढेर सारी जाएगी इसके अंदर मेयोनीज़ और थोड़ा सा दूध जाएगा, दूध ऑप्शनल है। अच्छा, ये वाले जो सैंडविचेस है ना, ये भी डिफरेंट रेसिपीज़ है इसकी, कोई वो इसकी फ़िक्स नहीं है कि आपने यही चीज़ डालनी है। इसके अंदर आप पपरिका भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर माइस भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर अगर आपको प्याज पसंद है वो भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर वो ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, और बस हमारा जो अमेज़ा है इसका इतना ही काम है और ये बन के हो गया रेडी। बस हमने ब्रेड लेनी है, इसके अंदर इसकी फिलिंग्स करेंगे और फिर इसको रैप करके। रोज़ तली हुई चीज़ें भी नहीं खाई जाती, और फिर जब बंदा घर में अकेला होता है ना तो फिर वो इतना एहतमाम करने पे भी नहीं दिल चाह रहा होता। तो मुझे भी वो बड़ा अकेला अकेला और खालीपन सा महसूस जब उनके बगैर मैं अफ्तारी कर रही होती हूँ या फिर वो डाइनिंग टेबल पे नहीं होते तब। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि उनको भी साथ कुछ ऐसे डिफरेंट हो जाए, वो भी खुश हो जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएं और मेरा काम भी आसान हो जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतनी मेहनत करती हैं, लेडीज़ इतनी जानमारी करते हैं, किचन में खड़े हो गए घंटों लगा के खाने बनाते हैं सारा कुछ, और वो सामने वाले जब खा रहे होते हैं उन्हें कभी तो पसंद ही नहीं आता, या फिर उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि ये जो खाना अभी हम खा रहे हैं इस पर कितनी मेहनत लगी होगी या कुछ भी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी आसान सा खाना, इतना वो आसान सी चीज़ हम बना देते हैं और बस खाने वाले जो वो वाह वाह करते ही रह जाते हैं। उनमें से ये भी सैंडविचेस जो है ना, ये भी एक ही है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है। और इसका जो प्लस पॉइंट है ना, वो एक दिन आप इसका अमेज़ा बनाएं और आप 2-3 दिन आप इसको बना सकते हैं। मतलब चिकन जो है वो आप उसको सेपरेट रखते हैं और मेयोनीज़ आप इतनी मिक्स करें जो आपका एक दिन में यूज़ हो जाना है। तो ये भी सहूलत हो जाती है अगर एक दिन का खाना अगर आपने वो सारी तैयारी की हुई और दूसरे दिन भी वो आपका काम आ रहा है।
क्योंकि जब तक आपके दस्तरख़्वान पे कुछ हट के आइटम ना हो कुछ चटपटा ना हो, आपको वो मज़ा ही नहीं आता, आपको वो चीज़ वो वाइब्स नहीं मैच कर रही होती। और यहाँ पे आपने सब कुछ खुद ही बनाना है, खुद ही आपने बनाना है, खुद ही खाना है। और ये वाला तो सीन है नहीं ना कि जाओ भाग के पकड़ के ले आओ बाज़ार से समोसे ले आओ, आज मेरा मूड नहीं हो रहा, आज पकौड़े ले आओ, आज वो खाते हैं और ये वो ऐसा। तो अब बस टाइम आ चुका है कि अब हम अपना टेबल जो है इसको भी सेट करते हैं, पर्दे आगे करते हैं। और पर्दों का मुझसे आया था मुझे ये क्वेश्चन कि आपने कहाँ से लिए, तो पर्दे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, मैंने ऑनलाइन ही लिया था। अब ये जाएगी हमारी चाट टेबल पे। इमली और आलू बुखारे की चटनी मैंने बना के आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर की थी, वो बना के रखी हुई थी, वो बस अब थोड़ी सी रह गई, उसका जो जार है ना वो बस खाली करने वाला रह गया, बाकी तो वो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये मेरा छोटा सा हेल्पर हमेशा मेरे साथ 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 ज़रा भी नहीं इधर उधर जाता। एनीवेज़ ये मैं अकेली मेरी जान अब बैठी भी है एक सैंडविच लेके और थोड़ी सी फ्रूट चाट नहीं चना चाट लेके, अब अकेले ही मेरी अफ्तारी होगी। और इस दिन पे बच्चों का भी रोज़ा नहीं था, मैं जब से रमज़ान आया मुझे बस खुद से एक ही शिकायत है कि मुझे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, सारा दिन ऐसे काम काज करते चलते फिरते गुजर जाता है। तो क्या आपके साथ भी यही सीन है? आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।